नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण। वैश्विक स्तर पे जल, जंगल, जानवर, जमीन की सुखाकारी के लिए प्रयत्नशील हमारी, आपकी, सबकी सेवा संस्था समस्त महाजन और उनके मैनेजिंग ट्रस्टी, जो कि भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड के भी मानद सदस्य हैं, ऐसे गिरीश भाई शाह के मार्गदर्शन में आगामी तारीख 8, 9, 10 जुलाई को जो पूरे विश्व में एक रिलीजियस नगरी के अरे रूप में 10 मिनिट साइडમાં રહી कुख्यात જાઓ है, આ 10 ऐसे મિનિટના ઊભા રહી જાઓ पालिताना કોઈ सिटी ક્વેશ્ચન में આવશે તો परेश भाई लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो गया है। आपसे विनती है कि बाकी के जो भी हमारे साथ के लोग हैं वो अपना जो है स्पीकर म्यूट कर देंगे, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो चुका है। फिर से मैं आप सभी का स्वागत और अभिवादन करता हूं। समस्त महाजन द्वारा आगामी 8, 9, 10 जुलाई को वैश्विक अहिंसा सम्मेलन का एक दमदार आयोजन किया गया है। पालिताना, जैसे कि हम सब जानते हैं, पूरे विश्व में एक धार्मिक नगरी के रूप में सुख्यात है। वहां पे जीव दया हो, शाकाहार हो, अभयदान हो, गौ सेवा हो, गौ रक्षा हो, यानी सभी तरह की धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक सेवा की, शैक्षणिक, मेडिकल, सांस्कृतिक प्रवृत्तियां 24 घंटा 365 दिन चलती रहती है। ऐसी धार्मिक नगरी से एक एक शंखनाद किया जाएगा कि विश्व का कोई भी अबोल जीव को भूख से मुक्ति मिले, तरस से मुक्ति मिले, उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिले, उसकी दर्दनाक हत्या से मुक्ति मिले। इसी संकल्प के साथ समस्त महाजन एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव पालीताना से लेने जा रहा है, क्योंकि हमको महावीर भगवान का भी आशीर्वाद वहां से मिलेगा। आगामी सालों में हम ऐसा प्रयत्न करेंगे कि सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में मीट एक्सपोर्ट बंद हो जाए, लाइव एक्सपोर्ट बंद हो जाए, अबोल पशुओं की निर्मम हत्या बंद हो जाए। उस दिशा में मक्कम और निर्णायक प्रयत्न करने के लिए एक चिंतन शिविर, एक चिंता शिविर, एक एग्जीक्यूशन शिविर का आयोजन समस्त महाजन द्वारा गिरीश भाई शाह के मार्गदर्शन में किया गया है। हमारे साथ आज समस्त महाजन के वरिष्ठ पदाधिकारी गण जुड़ चुके हैं। हमारे देवेंद्र भाई जैन, जो बहुत ही सीनियर ट्रस्टी हैं समस्त महाजन के, वो आज ट्रैवल कर रहे थे, फिर भी आज का जो विषय था उसको ध्यान में रखते वो भी हमारे साथ वेबिनार में हो चुके हैं। ऐसे ही परेश भाई शाह, जैसे कि मुंबई, उसको हम बोल सकते हैं मुंबई स्थित है, बट पूरे भारत में देवेंद्र भाई और अन्य साथी मित्रों के साथ परिभ्रमण करते रहते हैं। अभी हाल ही में अमेरिका भी जाके आए हैं, वहां पे भी जीवदया का झंडा वो लहरा के आए हैं। और पूरे जो मुंबई में जो 11 एम्बुलेंस चल रही है पशु पक्षियों की स्थल पे निःशुल्क ट्रीटमेंट के लिए, उसमें ऑपरेशन भी फ्री ऑफ हो जाते हैं। राष्ट्र संत परम गुरुदेव नमरुमुनि महाराज साहब के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो 11 एम्बुलेंस हमारे देश की जो फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, वहां पे भी अबोल जीवों को ट्रीटमेंट मिले, उनको जीवन दान मिले, इसे पवित्र आशय से समस्त महाजन द्वारा जो 11 एम्बुलेंस शुरू की गई है, उसके प्रोजेक्ट इंचार्ज भी परेश भाई हैं। और पालीताना में भी देवेंद्र भाई के साथ मिलकर और राउंड द क्लॉक कार्य कर रहे हैं, ताकि जो हमारा वैश्विक अहिंसा सम्मेलन है वो सफलता की एक नई ऊंचाई पे पहुंचे। हम आज विशेष ऋण स्वीकार भी करना चाहेंगे। वैसे ऋण स्वीकार शब्द तो गलत होगा, क्योंकि यजमान ही वही है। हमारे पालीताना के जो नगरपति हैं, उनके प्रतिनिधि हमारे भाई श्री अजय भाई सेठ, जो जैसे वैसे मैंने बोला कि पालीताना में ही कार्यक्रम है, तो ये तो वो तो हमारे मेहमान नहीं हुए, वो हमारे यजमान हो गए। हमारे समस्त भाजन के ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ऐसे अजय भाई सेठ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सबके वरिष्ठ मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई, और पूरे भारत में जिनका नाम जीवदया के क्षेत्र में, अहिंसा के क्षेत्र में बहुत ही आदर से लिया जाता है। महीने के पूरे 20 दिन वो पूरा राउंड द क्लॉक ट्रैवलिंग करते हैं। गिरीश भाई शाह भी हमारे साथ कुछ ही मिनटों में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं परेश भाई शाह से विनती करूंगा कि जो वैश्विक अहिंसा सम्मेलन है, ये क्या है, आपको ये विचार कैसे आया और उसकी जरूरत क्या है, और आपने पालीताना ही क्यों सिलेक्ट किया? जैसे तुमने बताया कि एक धार्मिक नगरी है, सिलेक्शन का तो एक कोई भी आदमी सुनता है पालीताना नाम तो उसको सीधा वहां पे जाने का मन हो ही जाता है। बट वैसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस और भी मिल सकते थे, आपने पालीताना सिलेक्ट करने का आपका क्या रीजन, वो भी आप दर्शकों को बताइए। और ये 3 दिवसीय सम्मेलन में आप क्या क्या करने वाले हैं, पॉसिबल हो तो मिनट टू मिनट भी आप जाइए क्या, ताकि ये पूरे विश्व में जो भी हमको सुन रहे हैं, और बाद में भी ये यूट्यूब के माध्यम से, और हम इसका लाइव स्ट्रीमिंग भी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करेंगे, यूट्यूब में भी रखेंगे, तो आने वाले दिनों में भी बहुत सारे लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे, तो उनको भी पूरा ब्यौरा मिल पाए। इसलिए मैं परेश भाई शाह से विनती करूंगा कि वो इस वैश्विक अहिंसा सम्मेलन के बारे में पूरा अपना मार्गदर्शन देंगे। उससे पहले परेश भाई शाह अपना परिचय भी देंगे कि एक्चुअली परेश भाई शाह क्या कर रहे हैं, और ये पालीताना में वैश्विक सम्मेलन का बारे में हम सबको मार्गदर्शन देंगे। परेश भाई शाह। प्रणाम, जय माता जी, जय आदिनाथ। समस्त महाजन संस्था भारत भर में जीव रक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। लास्ट
2-3 साल से जो जो अपन बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, तो सोने की चिड़िया अभी है और बनने वाली है, तो वो दिशा में हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी के आशीर्वाद से हम थोड़ा अभी स्पीड पकड़ लिया है। और जीव रक्षा के क्षेत्र में अभी जैसे मित्तल भाई ने बताया कि जो कार्य राष्ट्र संत नम्र मुनि के आशीर्वाद से चल रहे थे, उसमें एक पृष्ठ ऐड किया और वो मुंबई महानगरी में जीव रक्षा का कार्य किया और 22,000 जीवों को साता मिलने का कार्य हो चुका है अभी तक। आदरणीय मित्तल भाई, देवेंद्र भाई, गिरीश भाई, हम सब लोग चर्चा कर रहे थे कि आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक सबको लास्ट 7-8 साल के स्लोगन दिया है कि अगर हम हमारी भूमि को पवित्र रखेंगे, हम हमारी भूमि को जरा भी दाग नहीं लगने देंगे, तो बाहर से कोई आके कोई कचरा नहीं डालने वाला है। तो हमने सोचा कि जहाँ पे हम कोई भी एक कार्य करते हैं, तो उसका पुण्य 100 गुना हो जाता है। तो ऐसी पवित्र नगरी पालीताना गिरिराज के बारे में बोला जाता है, कहा जाता है और उसका अनुभव सब लोगों ने पाया है। तो हमने पहले और अपने हमारे लिए गौरव की बात वो है कि वहाँ का जो मेयर है, वो जैन समुदाय से आती है, लेडीज है, श्राविका है, गृहिणी है। तो वहाँ से एक तीर्थधाम की पवित्रता सचवाई रहे, जलवाई रहे और वो तीर्थ के माध्यम से हिंदुस्तान में जो तीर्थ है, वहाँ का साफ-सफाई इट मीन्स बाहरी दिशा में तो कचरा निकालने का है, लेकिन जीवन के शरीर में जो कर्म रूपी कचरा ठोस गया है, राग, द्वेष, मोह, माया जो कचरा रूपी अपने आत्मा के ऊपर प्रभुत्व जमा के बैठा है, उसको बाहर निकालने का है। तो उसके लिए हमने पवित्र भूमि पालीताना का एक प्रयोग पहले से ही शुरू कर दिया था और आज वैश्विक स्तर पे हम जो बात कर रहे हैं वो इसके लिए कर रहा हूँ कि जो अभी तक हम काम कर रहे थे उसमें सब जगह पवित्र नगरी पालीताना में यह काम, पवित्र नगरी पालीताना में गुजरात के शहर में यह काम बताते थे। गिरीश भाई प्रणाम। और मित्तल भाई ने ये हमको एक नया शब्द दिया, वो बोला कि जो अपन काम करेंगे वो आर्य देश की संस्कृति में सब लोग जोड़ सके, वैसे वैश्विक अहिंसा सम्मेलन की अपन बात करेंगे। और उसने जो मार्गदर्शन किया हमारे आदरणीय मैनेजिंग ट्रस्टी श्री जी के साथ विचार विमर्श किया और हमने चॉइस किया कि जो भी काम करेंगे वो पालीताना में करेंगे और उस दिन जो पवित्र पालीताना नगरी में साफ सफाई होगी वो विश्व के सब लोग देखेंगे और सब लोग अपने अपने सिटी में, अपने अपने गांव में, अपने अपने पिलग्रिम्स में यह कार्य करें, ऐसी हमारी नम्र विनंती है। बाकी का मार्गदर्शन अभी हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी श्री आ गए हैं, तो वो और हमारे सम्माननीय ट्रस्टी देवेंद्र भाई है और बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, सब एक के बाद एक चीज बताते जाएंगे। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद परेश भाई, जैसा कि आपने ब्रीफ में बताया कि ये कैसे ये हम वैश्विक अहिंसा सम्मेलन का पूरा आयोजन कर रहे हैं। हमारे बीच बहुत बहुत स्वागत है गिरीश भाई शाह, कि जो पूरे आयोजन के स्वप्नदृष्टा है, उसके एग्जीक्यूटर भी हैं और भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड के पिछले कई सालों से एक वरिष्ठ और मानद सदस्य के रूप में उनकी सेवा भी मिल रही है। अभी हम सबको मालूम है कि एक लाइव एक्सपोर्ट, पशुओं का लाइव एक्सपोर्ट का एक विषय भी, दर्दनाक विषय हमारे सबके ध्यान में आया था। यूबीए प्रेमियों में बहुत बड़ी चिंता फैली थी कि किस तरह से बंद होगा। तो गिरीश भाई शाह ने उस दिशा में पूरा इनिशिएटिव लिया हुआ है और अच्छी बात है कि आदरणीय रूपाला साहब ने भी उसमें प्रोएक्टिव डिसीजन लेके एक्सपोर्ट वाला विषय था उसको भी क्लोज कर दिया है। मैं बहुत आदर के साथ विनती करूंगा गिरीश भाई शाह से कि वो अपना अनुभव सिद्ध मार्गदर्शन देंगे और पूरा विस्तृत में ब्यौरा बताएंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और इस जो सम्मेलन जो होगा उससे आप क्या फलश्रुति एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में समस्त महाजन क्या क्या कामगिरी करेगी, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे बाकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। मैं गिरीश भाई शाह से ही आह्वान करूंगा कि वो हम सबको मार्गदर्शन दें। गिरीश भाई शाह। सभी विश्व के प्राणी मात्र को प्रणाम और विश्व के 800 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो कि आज जल, जंगल, जमीन, जानवर इन सभी समस्याओं से, प्रदूषण से ग्रासित है। ग्लोबल वार्मिंग की चिंता सबके मन में है। आज यूरोपियन देश गर्म हो रहे हैं वातावरण की दृष्टि से, कहीं पे ज़्यादा ठंड हो रही है, कहीं पे बारिश। तो ये पूरा विश्व का संतुलन बिगड़ चुका है और में
हजारों करोड़ों साल से चलती आई अपनी परंपरा का इतना बड़ा सहयोग था इस पूरे विश्व की व्यवस्था को चलाने में, लेकिन हम देख रहे हैं उपभोक्तावाद और अतिशय भोगवादी वृत्ति, हाँ, ये पूरे पिछले 50-100 साल में ये जो कंज्यूमरिज्म की पूरी जो पॉलिसी आई है, तो उस पॉलिसी के चलते आज पूरा विश्व संकट में आ चुका है। विश्व के सभी देश, पूरी प्रजाति, पूरी मानव जाति, इन सब पे गहरा संकट, पॉल्यूशन का, दूषित हवा का, दूषित पानी का, पूरा एक संतुलन बिगड़ चुका है। अब करे तो करे कैसे? इस पूरे विश्व चक्र को उल्टा घुमाए कैसे? ये बड़े बड़े थिंक टैंकर्स, बड़े बड़े टेड टॉकर्स, बड़े बड़े विश्व चिंतक लोग सभी चिंतित है, क्योंकि एक तरफ सबको इकोनॉमी बढ़ानी है, पैसा बढ़ाना है, तो कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा तो ही बढ़ेगा। एक तरफ स्पेंडिंग की इकोनॉमी है, हमारे यहाँ जरूरत जितना उपयोग करना, उपभोग करना, ये हमारी संस्कृति थी। तो इन संस्कृतियों के घर्षण सतत चल रहे हैं और बहुत कम लोग रह गए हैं कि जो इस वैश्विक विश्व चक्र के शिकार नहीं हुए हैं। एजुकेशन की सिस्टम, एजुकेशन के लिए माँ बाप को छोड़ के दूर दूर जाना, फिर संस्कृति सबका कच्चर घाण होना, इन सब के बीच में समस्याएं इतनी बढ़ रही है, तो समस्त महाजन मतलब महाजनो ये न गतः स पंथा। तो गिरीश भाई, आपकी आवाज बंद हो गई है। आदरणीय गिरीश भाई, मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम उनके वहां पे आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल ट्रैवलिंग करते रहते हैं। गिरीश भाई वापस हम सबसे जुड़े उससे पहले मैं हमारे बीच देवेंद्र भाई जैन, जो भी समस्त महाजन के वरिष्ठ ट्रस्टी हैं और पूरे आयोजन के वो भी एक बहुत ही मजबूत और निर्णायक पिलर है। मैं देवेंद्र जैन से विनती करूंगा कि वो अपना मार्गदर्शन हम सबको देवें। देवेंद्र भाई जैन। देवेंद्र भाई, आपको अनम्यूट कर दीजिए खुद को। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, आगे आवाज आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, धन्यवाद। देवेंद्र भाई, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आपके वहां पे भी लगता है शायद। ना खाली आप हाँ हाँ, अभी आ गया हाँ चलाएगा कौन? हाँ, हाँ। नहीं मेरा लैपटॉप अभी आ गया था, मगर उसमें ये नहीं था, इसके लैपटॉप लेने गया था। एनीवे, मोबाइल से बात करते हैं। मित्तल भाई धन्यवाद। अभी बहुत अच्छी बात हो रही थी गिरीश भाई की। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कट गए उसमें से, नेटवर्क से। विश्व मुक्त सिर्फ भारत ने वैश्विक, ये बहुत अच्छा स्लोगन दिया, और इसके लिए आगे करने के लिए काम, जो पर्यावरण की बात हुई, कौन आ रहा अंदर? एक ही ये चक्र, ऋतु चक्र ही पर्यावरण को नुकसान कर रही है। ऋतु चक्र क्यों? और ये तो हिंसा, और हिंसा मुक्त विश्व करने का जो आह्वान किया है वो अद्भुत कार्य है। कैसे किया जाए, तो उसके लिए आदरणीय गिरीश भाई, परेश भाई, मित्तल भाई और अजय भाई सब मिलकर जो पालीताना में बहुत बड़ा अभियान कर रहे हैं, और जो छोटे से एकदम बड़ा विस्तृत कर रहे हैं, उसके अंदर पालीताना नगर की सफाई, गिरिराज पे कहते हैं ना, एक डंका बजता है तो उसका रणकार पूरे विश्व में गिरता है। तो ये भूमिका की आपने स्टार्टिंग वहां से की है, गिरिराज तीर्थ से। नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोई पूरे विश्व में के, पूरे भारत में के झाड़ू मारने नहीं गए थे, मगर उन्होंने एक देश को एक चेतना जगाई। हाथ में झाड़ू लेके निकले तो पूरा राष्ट्र लग गया काम में। तो इसी तरह पालीताना में भी एक कार्य करके अद्भुत एक नगर की सफाई, तीर्थ की सफाई कह सकते हैं, वो करने के बाद मेरा गांव कैसा हो, सबसे बड़ी अहमियत ऐसी होगी, मेरा गांव कैसा हो, मेरा गांव बबुल मुक्त हो। यही हमें, कोई नया नहीं करना है, हमारी परंपरा को वापस उजागर करनी है। बहुत लंबी परंपरा भी नहीं, 20-25-50 साल पहले भी देख लीजिए, गोदली बिला में आते थे पशु,
वही बबूल गौचर में खाते थे, तालाब का पानी पीते थे, देशी वृक्षों छाया करते थे। और आज क्या हो गया, 12 रुपया 16 रुपये किलो घास लाने हो गया। काश्तकार मतलब खेडूत लोग वो सहन नहीं कर सकते थे और फिर कत्ल खाने चले जाते थे। अगर वही परंपरा वापस उजागर हो जावे तो हमारे आदरणीय गिरीश भाई साहब के कहने के मुजब वापस ये सोने की चिड़िया हो सकती है। जैसे गुजरात में 72,000 एकड़ जमीन के अंदर बबूल निकालकर घास उगाया, लगभग 250 से ऊपर तालाब बनाए और लाखों वृक्षों को अभियान चलाया। और अभी तो सद्भावना वृद्धाश्रम के साथ में मिलकर हजारों लाखों मतलब मल्टीपल उसको कर सकते इतने वृक्षों का अभियान चालू करने का एक प्रयास किया जा रहा है। गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र में और राजस्थान के कई हिस्सों में, कई जिलों में ये कार्य किया गया और उसका रिजल्ट अद्भुत मिल रहा है। इसी प्रेरणा में ये तो हो गया गौशाला की बात, गौचर की बात, तालाब की बात, पर गांव कैसा होना चाहिए वही परंपरा उजागर करने के लिए आइए 9 तारीख रविवार हणोल कैसा गांव होना चाहिए। पालीताना से सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर दूर, मतलब मैक्सिमम 15-20 मिनट या आधा घंटा रास्ता है। अद्भुत प्रकार के मतलब रोड कैसे होने चाहिए, शॉपिंग कैसे होना, अपना घर कैसा होना है, घर के तालाब कैसे होने चाहिए, आसपास की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। ये हणोल एक आदर्श गांव जो सिर्फ भावनगर जिला नहीं, गुजरात नहीं, पर समग्र भारत या समग्र विश्व देखने आवे ऐसा एक गांव बनाने के लिए जा रहे हैं। और आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख भाई का ये गांव और उसमें गिरीश भाई और बाकी समस्त महाजन की पूरी टीम, सद्भावना वृद्धाश्रम की पूरी टीम, सब मिलकर ये काम को उजागर कर रहे हैं। धन्यवाद। और इसी काम में, मुहिम में अभी सभी जीवदया प्रेमी जितने जुड़े हैं, हम सब 8, 9, 10 3 दिन ये सीखकर मेरा गांव कैसा हो इस परिकल्पना के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद मित्तल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र भाई। जैसा कि आपने बताया कि पूरे विश्व में अहिंसा का प्रचार प्रसार हो, पूरे विश्व के अबोध जीवों का कल्याण हो, कोई भी एनिमल हो या बर्ड हो वो भूख, प्यास, तरस या सारवार के अभाव से मृत्यु न पावे, ऐसी हमारी सबकी मंशा है। गिरीश भाई शाह हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। गिरीश भाई, आप अगर हमको सुन रहे हैं तो आपसे विनती है कि आप अपना वक्तव्य कंटिन्यू कीजिए, हमारा मार्गदर्शन करें। गिरीश भाई शाह। माफी चाहता हूँ, बीच में कुछ टेक्निकल प्रावधान आ गया तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सभी दर्शकों की माफी चाहता हूँ। और मैं बात कर रहा था कि विश्व के 800 करोड़ जनसंख्या जो कि आज वैश्विक समस्या का सामना कर रही है, विश्व चिंतक सभी भी जो लर्नेड लोग हैं वो सारे के सारे इस विषय को लेकर चिंता में है कि अगले 25-50 साल यदि हम इसी तरह से हमारे कुदरती संसाधनों का दुरुपयोग करते रहे तो भविष्य बहुत कठिन है। एक तरफ बढ़ती जनसंख्या, एक तरफ डेमोग्राफी चेंजेस, दूसरी तरफ प्रदूषण, इन सब के बीच में कुछ मार्ग निकलना चाहिए, कुछ विचार गोष्ठी होनी चाहिए। यही सोच के साथ हमने पालीताना ये पवित्र तीर्थ भूमि को इसलिए चुना है कि पूरे विश्व का केंद्र यदि कोई है तो वो आदेश्वर भगवान है, जो साल पहले इस विश्व के अंदर सबसे प्रथम तीर्थंकर के रूप में पधारे, 83 लाख पूर्व का आयुष्य इन्होंने इस पूरे संसार की व्यवस्था से कम पापमय जीवन से जी सके ऐसा मार्गदर्शन राजा ऋषभ के रूप में दिया। उन्हीं के मार्ग पे चलकर हम यदि कैसे प्रभु आदेश्वर ने दिए हुई हंसी मसी कृषि की संस्कृति, पुरुषों की 72 कला, स्त्री की 64 कला, 100 शिल्प, इसके आधार पे हिंसा मुक्त विश्व को कैसे जिया जाए, ये विचार गोष्ठी, ये विचारणा के लिए पालीताना में 8, 9 और 10 जुलाई पूरे विश्व भर से सभी को आमंत्रित किया है। सभी ने बैठ के ये चिंतन करना है कि हम कैसे हमारी अगली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, हमारे अगली पीढ़ी को हम वारस में क्या देके जाएंगे, सोचने के लिए ही हम इकट्ठे होने वाले हैं। कई लोग पूछते हैं भाई आप गौशाला वाले इकट्ठे करके क्या चेक बांटने वाले हो क्या? वहीं पे हमारी
चूक हो जाती है, हमारी नजर से 5-25 हजार मिल गया तो जैसे हमारा कल्याण हो गया। हमें अभी बहुत गंभीर बनना पड़े विषय को लेके। अगले 25-50 साल का हाथ से लिखना चाहिए और पवित्र इतिहास, मुक्त विश्व का इतिहास, प्रदूषण मुक्त विश्व का इतिहास, विश्व के सभी जीवों को अभय इतिहास, हम हमारे सुवर्ण अक्षरों से इतिहास ना, हम सब मिलके ये व्यवस्था एक खड़ी करे। इसके लिए पालीताना में सब इकट्ठे होना है। आदरणीय केंद्रीय पशुपालन मंत्री, जिनका हृदय का प्राण है गौ माता, ऐसे परसोत्तम जी रूपाला साहब इस सम्मेलन को मार्गदर्शन देने के लिए विशेष रूप में पधार रहे हैं। मैं पूरे विश्व के चिंतकों को इस माध्यम से विनती करता हूं, ये 3 दिन निकालिए। ये दिन बहुत महत्व के इसमें है कि हम हमारी अगली पीढ़ी को क्या देंगे और ऐसा एक बेस बना के जाए कि जो साल से चलता हुआ बेस सिर्फ 100 साल में आधुनिकरण ने दिया है। अम्लीकरण की जो विधि है ऐसी मजबूत रखे कि अगले 18-20 हजार साल तक, जो कि अभी 18,000 साल तक चलने वाला है, तब तक ये पूरी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से चले। विश्व का वृक्ष भी अभय हो, निर्भय हो, वृक्ष का जल संसाधन भी निर्भय हो, अभय हो, विश्व के सारे पशुधन अभय निर्भय हो, विश्व के सभी पुरुष और स्त्री अभय निर्भय हो, ऐसे गुरु भगवंतों की शरण, संतों की शरण, गिरीश भाई को थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा है क्योंकि वो भी अभी ट्रैवल कर रहे हैं। मैं जिनके पूरे मार्गदर्शन में और जिनका बोले कि एक उनका श्रमदान भी बहुत बड़ा होगा। वैसे तो हमारे परिवार के ही वरिष्ठ वो अग्रणी हैं, फिर भी एक युवा समाज सेवक बोले या युवा कार्यकर्ता बोले, युवा अग्रणी बोले या जो भी बोले, पालीताना में उनका बहुत बड़ा एक बेस है, बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का समूह है। वो खुद भी बहुत जीवदया प्रेमी है। गिरीश भाई आप आ गए हैं वापस? ओके। हाँ, तो मैं अजय भाई सेठ की बात कर रहा था कि वो हमारे पालीताना के जो नगरपति हैं, उनके सुपुत्र हैं और ये पूरा का पूरा, जो मैं तो ऐसा ही बोलूंगा कि पूरा भार, आयोजन का पूरा भार उन्होंने अपने कंधों पे लिया हुआ है। हम सभी तो लोग बाहर से हैं तो अब तो इतना ज्यादा प्रदान नहीं कर पाएंगे, बट पूरा का पूरा, वो चाहे नवकार्षी का आयोजन हो, चौबियार का आयोजन हो, मिनट टू मिनट कार्यक्रम कैसा होगा, संख्या से लेके कहाँ पे बैनर लगाएंगे, कौन से गुरु भगवंतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था क्या रहेगी, अकोमोडेशन की व्यवस्था क्या रहेगी, वो सभी की जो माइक्रो प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और जैसा कि गिरीश भाई का एक नेटवर्क कट हो गया, उसलिए एक बहुत बड़ी बात वो बता नहीं पाए। हम सबको विदित है कि हम हाल ही में राजकोट में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और प्रखर गौरवती डॉक्टर वल्लभ भाई कथिरिया साहब के मार्गदर्शन में हम सब ने साथ मिलके एक गौटेक इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया था, जो वैश्विक स्तर का था। 200 से भी ज्यादा स्टॉल आए थे उसमें और करीबन 1 लाख से ज्यादा दर्शनार्थी भी उस स्टॉल की मुलाकात पे आए थे। और गौशाला पांजरापोल कैसे स्वावलंबी बन सकती है, कैसे प्रॉफिट मेकिंग बन सकती है, वो आधारित अर्थव्यवस्था का कैसे पुनः निर्माण हो सकता है। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर हमको बचना है तो गौ माता को बचाना पड़ेगा। इस स्थिति का हम निर्माण देख रहे हैं ऐसे, तो उसका एक मिनिएचर स्वरूप भी हम पालीताना में हमारे अजय भाई के साथ मिलके करने वाले हैं। आज ही अजय भाई बोल रहे थे कि कम से कम 50 जितने स्टॉल अलग अलग गौशालाओं के, पांजरापोलों के, जीवदया संस्थाओं के वहां पे लगेंगे और हम ये बताएंगे जो दूध न देने वाले गाय हैं या गोवंश है, उसको भी हम उसके गौमूत्र और गोबर से मुनाफा करके कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ताकि सरकार का भी एक बहुत बड़ा हेडेक कम होगा। जो बेसहारा अबोल जीव हैं वो भी रास्ते पे घूमते रहते हैं, या तो वो प्लास्टिक खा खा के जीते हैं या उनका
कमनसीबी से वो उनको गौशाला पिंजरा पोल में जाना पड़ता है, उसका आर्थिक बर्डन बढ़ता है या उसका स्लॉटर हो जाता है। तो उसके बजाय एक विन विन सिचुएशन का हम निर्माण करेंगे। मैं अजय भाई सेठ से विनती करूंगा कि 3 दिन का पूरा माइक्रो प्लानिंग और पूरी डिटेल हम सबको प्रदान करें। अजय भाई सेठ। नमस्कार। पालीताना में समस्त महाजन द्वारा जो 3 दिन का कार्यक्रम है, जीवदी अलक्षी एवं पालीताना में वृक्षारोपण और जो सफाई झुंबेश का जो कार्यक्रम है वो अद्भुत कार्यक्रम है। और गिरीश भाई, समस्त महाजन के मैनेजिंग ट्रस्टी देवेंद्र भाई, परेश भाई और मित्तल भाई के सबके मार्गदर्शन के हिसाब से पालीताना में ये जो सब कार्य चल रहा है वो इधर व्यवस्था भी सब धर्मशाला भी बुक हो गई है। जो स्टॉल के लिए व्यवस्था पाना बोर में की वो भी हो गई है, सम्मेलन के लिए भी हॉल हो गया है और बाकी की जो व्यवस्था है समस्त महाजन की टीम इधर पालीताना में भी अच्छी तरह से देख ली है सब। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। परेश भाई, मैं आपसे विनती करूंगा कि ये जो एम्बुलेंस की सेवा आप हाँ जो जी। कर रहे हैं और खास करके पालीताना में अभी आपने श्वानों का भी एक उनको भोजन खिलाने का प्रयोग भी अजय भाई के साथ रह के उनके माध्यम से किया है। उस 2-3 जो प्रोजेक्ट है जो पालीताना स्पेसिफिक है, हनोन स्पेसिफिक है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। देवेंद्र भाई, आपका कोई वैल्यूडेशन हो तो आप भी कहने के लिए आमंत्रित हैं। पहले परेश भाई। यस, यस सर। आज से 12 महीने पहले पालीताना के अंदर एक दीक्षा का, गिरीश भाई के भतीजा का दीक्षा का महापर्व मनाया जा रहा था। अचानक 2-3 कुत्ते क्रोधावेश में आके किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा था, मनुष्य के ऊपर। तो गिरीश भाई को लगा कि ये नहीं होना चाहिए, और आदमी गुस्सा क्यों करता है, जब भी उसको कुछ चीज चाहिए और वो नहीं मिलता है तभी वो गुस्सा कर लेता है। अचानक गिरीश भाई का हमको मैसेज आया कि डॉक्टरों की टीम भिजवाई है। तुरंत डॉक्टर लोग ने मिलकर मुंबई से टीम निकल गई, जो आदरणीय राष्ट्रसंत नम्रमुनि महात्मा की प्रेरणा से हरम अनुकंपा प्रोजेक्ट चल रहा है, एम्बुलेंस लेके। कुत्ते लोग को जरूरी दवाई दी गई जो उसकी जड़ सृष्टि को शांत कर पाए। और गिरीश भाई ने सोचा कि यह हर दिन दवाई देने से काम नहीं होएगा, इसको लंबा अगर काम करना है तो कुत्ते को, जैसे अपने को भी हर दिन अलग अलग टाइप का भोजन चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए, तो उसकी व्यवस्था कैसे हो, उसका निर्माण होना चाहिए। पालीताना में बहुत अच्छी धर्मशाला है, वहां से कुत्तों को मन भावित अच्छी घी लगाई हुई रोटी की व्यवस्था की गई। 3 आदमी का स्टाफ रखा गया। सुबह में एक अच्छा सा दूध जो अपन लोग भी उठ के सुबह में पीते हैं, जो शरीर को चाहिए पौष्टिक आहार, सुबह में हर एक जगह पे गांधीनगर के पास से चाट मंगाया गया। चाट के अंदर विपिन भाई, मुकेश भाई जो दूध पिलाने के लिए निकल जाते हैं, तो कुत्ते अच्छे फ्रेंड बन गए, उसके पीछे पीछे भागते हैं, उसके साथ हंसी मजाक करते हैं, खेलते हैं। और दोपहर को हर एक कम से कम 41 से 42 धर्मशाला जो अजय भाई ने सबसे पहले विजिट करवाया और हर एक धर्मशाला वाले को प्रोत्साहित किया कि आप आपसे जितना सहकार हो पाए उतना हमको रोटी दीजिए, भाकरी दीजिए, बाजरी का रोटला दीजिए। और ये प्रोजेक्ट चलता गया और आज ऐसा बोल सकता हूँ कि समस्त महाजन का जो 8, 9, 10, 11 अलग अलग प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, उसमें हरम अनुकंपा की टीम, गिरीश भाई ने लास्ट प्रोग्राम में बोला था कि 23 साल से संस्था चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी टीम परेश भाई के पास है। मैं आज ऐसा बोलता हूँ कि यह गिरीश भाई ने बोला हुआ 9 महीना पहले बोला हुआ आदरणीय मित्तल भाई की हाजिरी में बोला हुआ यह सेंटेंस वापस चेंज हो गया है कि आज सबसे बड़ी टीम अजय भाई के पास हो गई कि 40 धर्मशाला और 500 डॉग। इट मीन्स अपना जो बोला जाएगा कि एकदम क्या बोलते हैं, पालतू श्वान होता है ना, वो सबसे अपने परिवार के नजदीक होता है। वैसे 500 श्वान की टीम अजय भाई के पास आ गई और वो प्रोजेक्ट चलता जा रहा है और हर एक लोग देखते हैं और वही प्रयोग अपने गांव में कर रहे हैं, कुत्ते को अच्छा खाना खिला रहे हैं। दूसरा, राष्ट्र संत आदरणीय नम्रमुनि महात्मा की प्रेरणा से आदरणीय गिरीश भाई का एक स्वप्न था कि ऐसा काम करना चाहिए, उसके लिए
जिसने मेरे को मोटिवेट किया वो मेरे बड़े भाई या मेरे मार्गदर्शक प्रदर्शक, जिसने मेरे को राजकोट में बैठ के दिया कि 2-3 जगह पे एम्बुलेंस बन सकती है। तो मैं और मेरी साविका पुणे चले गए, वहाँ पे अच्छा सा एक एम्बुलेंस बनाया। बाद में जैसे मोबाइल शुरू हुआ था 97 में, उसमें उसके बाद हर एक चीज चेंज होती गई। वैसे 1 साल के बाद आदरणीय राष्ट्रसंघ की प्रेरणा से 11 एम्बुलेंस शुरू की गई। उसमें सुपर स्पेशलिटी एनिमल एम्बुलेंस, पूरा मिनी हॉस्पिटल बनाया गया है, फायर सिस्टम है, ऑक्सीजन सिस्टम है, घाव को क्लीन करने के लिए गीजर की व्यवस्था, अच्छे पानी की व्यवस्था की गई है। राजस्थान से 13 बीवीएससी डॉक्टरों को बुलाया गया। थोड़ा हर दिन सुबह में पायलट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तभी से आ रहा है, और मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरे कल्याण मित्र प्रतीक भाई ने राजकोट में बोला कि परेश भाई ये तो हर दिन हम भी फेस करते हैं, तो आपको तो मुंबई में हो, ये करना ही पड़ेगा। तो मैंने ये, पहले मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता था, अभी मैंने नॉर्मल बना लिया कि हर दिन सुबह में एक तो पायलट का प्रोजेक्ट आता ही है, और वो मैंने अभी रूटीन में ले लिया है। तो अभी लेटेस्ट फिगर बताऊं तो मोर देन 22,000 जीवों को साता देने का काम आदरणीय राष्ट्रसंघ नम्र मुनि महात्मा की प्रेरणा से हुआ है, और ये आगे ही बढ़ता जाएगा। आदरणीय गिरीश भाई, मित्तल भाई, दिलेश भाई, भायाणी, सबकी इच्छा है कि यह प्रोजेक्ट को भारत के हर एक शहरों में शुरू किया जाए। जो आपने बोला जाएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रूपाला साहब ने एक भारत में 9,680 करोड़ का फाइल हर एक 1 लाख जीव के बीच में एक ऐसी एम्बुलेंस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शुरू हो सकती है, वो हर एक स्टेट उसका इम्प्लीमेंट करे। अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में जहाँ पे अपन ने 13 एम्बुलेंस बनवाई, वहां पर ही वही लोग बनवा रहे 650 एम्बुलेंस बनवाई। तो यह प्रोजेक्ट भारत भर में जो 14 करोड़ पशुधन है उसको साता देने का कार्य शुरू हो गया है। मैं आदरणीय मित्तल भाई को ऐसे विनती करूंगा कि जो आपने ये मीटिंग शुरू होने से पहले सबसे पहले एक वाक्य बोला कि अभी अपना यह जो अनुकंपा का, अरहम अनुकंपा का प्रोजेक्ट है वो वैश्विक स्तर पे जाना चाहिए। मैं और बचपन से ऐसा मानता हूँ कि जो चैलेंजिंग वर्क होता है वो करते हैं तो जीवन में आनंद मिलता है, कार्य करने की एक अच्छी अनुभूति मिलती है। तो मैं वो चैलेंज को स्वीकार करूंगा, और जहां पर भी आप मार्गदर्शन देंगे जिसके लिए वहां जाना पड़ेगा, तो मित्तल भाई आपको आनंद होएगा कि अभी तक अपन, आप थे, विजय भाई डोबरिया जी थे, रमेश जी थे अपना, तो अपनी टीम में अभी अजय भाई ने मेरे को बोला लास्ट टाइम मैं पालीताना में था तभी कि परेश भाई अभी मैं 2-2.5 महीना छोड़ के 2.5-3 महीने के बाद मम्मी का टर्म खत्म होने के बाद आप जहां पर बोलेंगे वहां पर मैं भी भारत भ्रमण करूंगा। तो अपने लिए एक नया मित्र मिल गया है कि अपन जहां भी जाएंगे वहां मिलेंगे। तो आप जो स्टेट में बोलेंगे, जो धर्म स्थान में बोलेंगे, जो कंट्री में बोलेंगे, तो मैं, देवेंद्र भाई, गिरीश भाई, 17 तो हम किधर भी भागते ही रहते हैं। और आपके अपनी अभी दोनों कोई, अभी कल ही मेरे आपका एक कल्याण मित्र मिले थे, क्या बोलते हैं वो, राजकोट से बम्बई पधारे थे एक फ्यूनरल विधि में। तो उसने, मैंने आपको नाम दिया कि मैं मित्तल भाई का फ्रेंड हूँ, तो बोला आप भी सद्भावना के ट्रस्टी हो। तो मैं, उसने स्मशान में 100-150 आदमी के बीच मेरा पांव छुआ। तो ऐसे में अपन कार्य करते रहे और विश्व को अच्छा मार्गदर्शन देते रहे। और जो अभी अपन ने देखा कि मैं 10-15-20 दिन पहले पालीताना में था, अपने को मित्तल भाई बोलना है, मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ ये मेयर का लड़का है या उसकी जिम्मेदारी है ऐसा नहीं। 48 घंटा अजय भाई खाए पिए बिना, खुद का और कुछ बिजनेस फाइनेंशियल कुछ भी देखे बिना, बच्चे भी नाना है, भाभी की उम्र भी अभी इतने, अजय भाई अपने सबके ग्रुप में सबसे छोटे है, लेकिन 48 घंटा ये बिपट जॉय के सामने लड़ने के लिए परिवार से दूर गाँव तक घूमते रहे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट 2-3 साल से यह सब तो वैश्विक स्तर पे होता ही जा रहा है। ये अपने लिए एक चुनौती है, और ये चुनौती का सामने लड़ने के लिए वृक्षारोपण करना पड़ेगा। भारत की या आर्य देश की संस्कृति को जो कचरा मुक्त करना पड़ेगा, और उसके लिए आप जो हमको जिम्मेदारी देंगे वो निभाने को हम तैयार है। आप हमको मार्गदर्शन देते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद परेश भाई, आपने ये आनंद की बात बताई कि अजय भाई भी 2-3 महीनों में, ऐसे तो हमारे साथ पूर्णकालीन है ही, बट ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमारे साथ पूरे भारत और विश्व में परिभ्रमण के लिए उन्होंने अनुमति दी है। बहुत ऐसे, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये तो
पुण्य लूटने की बात है, जिसके नसीब में ये होगा पुण्य वही ले पाएगा। तो ये तो साथ में मिलके पुण्य लूटते हैं और सिर्फ इस जन्म का नहीं, आगामी आने वाले सभी जन्म के कल्याण की बात है। मैं देवेंद्र भाई से विनती करूंगा कि आपका कोई विषय हो तो स्पष्ट कीजिए, और खास करके राजस्थान में बहुत सुंदर काम आपके मार्गदर्शन में हो रहा है, समस्त महाजन के मार्गदर्शन में हो रहा है। तो वैसे टेक्निकली देखा जाए तो महाराष्ट्र में हमारी नूतन दीदी भी बहुत अच्छा कार्य करती हैं, कच्छ में हमारे गिरीश सत्रा जी भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा व्याप और विस्तार दोनों बढ़ा है। तो इस संगठन को कैसे भारत, प्रथम तबक्के में भारत और बाद में वैश्विक स्तर पे कैसे लाया जाए, वैसे कि हमारा नाम ही समस्त महाजन है, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हम महाराष्ट्र स्पेसिफिक हैं या गुजरात स्पेसिफिक है, राजस्थान स्पेसिफिक है। जहां जहां पे जरूरत होगी, वो चाहे कुदरती सर्जित कोई आपत्ति हो, कुदरत सर्जित कोई आपत्ति हो, मानव सर्जित हो, या कोई ऐसी कृत्रिम आपत्त हो, हमको वहां पे पहुंचना चाहिए। ये अभी हमारी परंपरा ही रही है। और हम देखा जाए तो पूरे विश्व के सभी अबोल जीव एज ऑफ नाउ तो पूरी आपातकालीन स्थिति में ही है। तो हमको कोई ये हक नहीं बनता कि हम पैर जमा के बैठे। तो हम अपनी स्पीड में भी बहुत, मैं तो बोलता हूँ मिनिमम 100 टाइम्स बढ़ावा बढ़ावा करना पड़ेगा। हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ानी पड़ेगी। हमारे जैसे 100 देवेंद्र भाई, 100 परेश भाई, 100 अजय भाई और गिरीश भाई जैसे भी बहुत सारे लोगों को हमको निर्माण हमको ही करना पड़ेगा। तो ये इस पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। इस दिशा में भी एक व्यापक चर्चा 3 दिन सम्मेलन में चिंतन शिविर के स्वरूप में होगी। तो देवेंद्र भाई से मैं विनती करूंगा कि राजस्थान स्पेसिफिक भी बात करें, और अन्य कोई विशेष आपका मार्गदर्शन हो तो उसको भी स्पष्ट करें। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा देवेंद्र भाई। हाँ जी, बोलिए। राजस्थान में सिर्फ काम नहीं हुआ है, एक चेतना जगी, एक लहर हो गई। काफी जगह जैसे गुजरात में 10 साल तक लगातार काम किए, महाराष्ट्र में भी 4-5 साल से काम किया, अंबेजोगाई और लातूर में काफी काम किया, 3 साल लगातार हमारे। पर पिछले 3 साल में जो राजस्थान में काम किया मित्तल भाई, वो एक चेतना की लहर जगी। एक जिला लिया, 2 जिला, 3 जिला, 4 जिला, एक एक जिले में 600 पांजरापोल, 500 पांजरापोल, 800 पांजरापोल नागौर जिले में, और कई गांव के गोचर, और इतने सारे लोग इतने जुड़ते गए जो एक कारवा बनता गया। समस्त महाजन ने 15 दिन या 1 महीना जेसीबी थी, मगर उन्होंने 3-3, 4-4 महीना काम चलाया। कई गांवों को हम लोग जेसीबी मशीन नहीं दे पाए, तो ये समस्त महाजन की जो बात, लगभग ये यहाँ की 33 जिलों की 19,000 जितनी गौशाला वाले और गांव के अग्रणी जितने 12 अधिवेशन हुए अलग अलग जात के 1 साल के अंदर पूरे किए। और वो जो देख के गए 3 दिन का सम्मेलन, जो पावापुरी राजस्थान से लेकर बड़ौदा, भरूच, धर्मज तक हमने उनको दिखाया, और अपने अपने गांव में एक चेतना की लहर जो काम हो गई। तो ये जो एक तो काम करना और काम करवाना, और ये पालीताना में जो सम्मेलन हो रहा है 3 दिन का वैश्विक सम्मेलन, इसके अंदर ये आएंगे, देखेंगे और गांव कैसा हो, और अपने गांव की, जरूरी नहीं है कि सद्भावना हर जगह पहुंचे, वृद्धाश्रम और अपने समस्त महाजन हर जगह पहुंचे, मगर एक चेतना, एक लहर एक पहुंच गई। ये बहुत ही अच्छा काम हो गया, और लोग अपने आप ही जुड़कर ये काम करने लगे। और हम इसकी बातों को ज्यादा करते हुए हम लोग लाइव वहां पर आके देखेंगे, ये ज्यादा बेहतर होगा मित्तल भाई मेरे ख्याल से। बहुत अच्छी बात आपने बताई देवेंद्र भाई कि 3 दिवसीय जो सम्मेलन हमारा हो रहा है, उसमें जितने भी लोग हमको आज सुन रहे हैं या भविष्य में भी सोशल मीडिया के माध्यम से सुनेंगे, उनसे मैं विनती करूंगा कि ये एक ओपन कार्यक्रम है। वैसे देखा जाए तो हम सभी अपेक्षित हैं, आमंत्रित हैं, और सभी लोग अनिवार्य भी हैं। तो ये जितना भी ज्यादा हम प्रचार प्रसार करेंगे, जितना भी ज्यादा, मैं तो ऐसा बहुत विनम्र भाव से ऐसा भी बोलता हूँ कि जिनके जो आराध्य मंत्र होता है, जैसे किसी का राम भगवान का मंत्र होता है, किसी का महावर भगवान का मंत्र होता है, तो हम पूरी माला करते हैं, उसका गान करते हैं। तो ऐसे कोई भी सेवा की वीडियो जिसमें जीवदया की बात हो रही है, शाकाहार की बात हो रही है, मानवता की बात हो रही है, बहुत ही विनम्र भाव से मैं अपना व्यक्तिगत मत आपके सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसको शेयर करना भी, उसको लाइक करना भी, उसमें कमेंट करना भी, मेरे ख्याल से, मेरे व्यक्तिगत विचार से एक तरह का पुण्य कार्य ही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस तरह का मालूम नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो सब्जेक्ट है वो व्यवहारिक विश्व में थोड़ा डल या नीरस सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि जो अबोल पशु पक्षी होते हैं वो बोल नहीं पाते। तो हमको सिर्फ उसका वॉइस फॉर द वॉइस नहीं बनना है, हमको बटन 100 टाइम्स लाउड, फार एंड वाइड, हम उसको, उनके लिए हमको बोलना पड़ेगा। तो आप सबसे विनम्र प्रार्थना और आह्वान भी करता हूँ, समस्त महाजन द्वारा जो वैश्विक सम्मेलन, वैश्विक अहिंसा सम्मेलन तारीख 8, 9,
पालीताना में होने वाला है हमारे अजय भाई सेठ की निगरानी में, हमारे परिवार के मोभी और पूरे राष्ट्रीय स्तर पे कार्य करने वाले गिरीश भाई शाह के मार्गदर्शन में देवेंद्र भाई जैन, परेश भाई शाह, हमारे नूतन में देसाई, हमारे गिरीश भाई सत्रा जी और सभी पूरी टीम, किस किस का नाम लेकर बहुत सारे कार्यकर्ता लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सबकी ओर से आपको विनम्र और करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप सहपरिवार पधारिए, अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको भी लेकर आइए और प्रैक्टिकल, जैसे देवेंद्र भाई ने बताया कि हमको बातें कम करनी है, काम ज्यादा करना है, पर वो काम दिखाना पड़ेगा हमको भाई कैसे अब गौशाला पिंजरा पोल अभी कोई नए खोलने की जरूरत नहीं है, जितने भी गौचर हैं उसको हम डेवलप करेंगे तो गाय बचेंगी, अबोल जीव बचेंगे, तो कैसे उसका हो सकता है, कैसे तालाब का नवनिर्माण हो सकता है, कैसे देसी कुल के वृक्ष का प्लांटेशन हो सकता है, कैसे भी पूरे विश्व में अहिंसा फैल सकती है। सरकार को साथ लेके, अधिकारियों को साथ लेके, लीगल प्रोसेस को साथ लेके, संस्थाओं को साथ लेके, समाज को साथ लेके चलिए हम सब एक आदर्श विश्व का निर्माण करें। आज उस वेबिनार में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉरवर्ड कीजिएगा। ऐसे ही कोई विषय के साथ हम इस प्लेटफॉर्म पे मिलते रहेंगे। तब तक भारत माता की जय, वंदे गो मातरम। धन्यवाद मित्तल भाई, ऑल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे गो मातरम। धन्यवाद।